करेंगे। चलिए, कल अपन ने अलौकिक गणित पढ़ा था, एक क्लास हुई थी, उसमें बताया था कि ये अलौकिक गणित क्यों पढ़ना, क्योंकि ये अनंत आता है, अनंत जीव, अनंत गुण है भगवान आत्मा में, भगवान अनंत है, निगोदियां अनंत है, ये असंख्यात जीव है, संख्यात जीव है। इस फील तो है इसकी फील लेने के लिए अलौकिक गणित पढ़ते हैं। अलौकिक यानी कि लौक में तो जो गणित चलता है वो करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस पे खत्म हो जाता है। अलौकिक उससे कुछ ज्यादा है, बड़ी चीजों को नापने के लिए अलौकिक गणित है। इसमें 3 चीजें हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत। ये कल जो पढ़ा हुआ है उसको मैं फास्ट ले रहा हूं, फिर आज का वापस स्लो हो जाएगा, रिवीजन चल रहा है ये। संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो इसमें भैया जी मुझे थोड़ा फिर से समझना है, संख्यात और जघन्य और उत्कृष्ट में कैसे माने वो माइनस करते हैं और क्या करते हैं? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार आप देखिए, फिर नहीं आएगा तो समझ लेंगे उसे, ठीक। ओके ओके। संख्यात, संख्यात होता है, असंख्यात होता है, अनंत होता है। इसके टोटल भेद कितने हैं? 21। कैसे? संख्यात के देखिए आप, ग्रीन कलर के 3, असंख्यात के आप देखिए, वैसे तो ऑरेंज कलर के 3 है, परित, युक्त, असंख्यात, लेकिन इसके भी 3 3 भेद हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9। असंख्यात के 9 भेद, अनंत के कितने भेद? 9 भेद। 9 और 9 18, 18 और 3 21, ऐसे 21 भेद हो गए। अब इसका निकाल, इसमें अपन ने कल देखा था कि संख्यात को कौन जान सकता है? संख्यात जो यूनिट्स होती है उनको, जो नंबर होता है उसको कौन जान सकता है? मति शुद्ध ज्ञान वाले जान सकते हैं। असंख्यात को, जिसके पास अवधि ज्ञान है वही असंख्यात को जान पाएगा, मति शुद्ध ज्ञान वाले नहीं जान पाएंगे। और अनंत जो है, अनंत को केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, अवधि और मना परे ज्ञान वाले भी नहीं जान सकते। इतना अपन ने देखा था। अब अनंत भी जो है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, असंख्यात भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, संख्यात भी अलग टाइप का है। इसको जनरली बोलते हैं जगन्य, मध्यम, उत्तम। जगन्य, मध्यम, उत्तम को समझना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक किसी चीज की रेंज है 1 से 100 तक, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। मैक्सिमम कितनी है? 100। तो मिडिल वैल्यूज कितनी हो गई? 2 से लेके 99। तो जो 1 है दैट इज कॉल्ड जगन्य, जो 100 है दैट इज उत्तम, और मध्यम 2 से 99। ऐसा दृष्टांत है, एग्जाम्पल से समझना। अब इसमें संख्यात में जगन्य, मध्यम, उत्तम कुछ और है, असंख्यात में कुछ और है, अनंत में कुछ और है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम क्या है, सबका जगन्य निकाल लेंगे, जगन्य संख्यात निकाल लेंगे, जगन्य परित असंख्यात निकाल लेंगे, जगन्य युक्ता संख्यात निकाल लेंगे, जगन्य असंख्यात असंख्यात निकाल लेंगे, जगन्य परितानंत निकाल लेंगे, जगन्य युक्तानंत निकाल लेंगे, जगन्य अनंत, जगन्य अनंतानंत निकाल लेंगे, और एक उत्कृष्ट अनंतानंत निकालेंगे अपन मेथोडोलॉजी से। इसकी एक मेथड है निकालने की। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है आप डरना मत, इसको कल हमने बहुत आराम से पढ़ा था, इसलिए अभी ये रिवीजन मोड चल रहा है। अब इसमें अपने को बाकी यूनिट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जगन्य, जैसे उत्कृष्ट संख्यात निकालना है तो आसान, आप जगन्य परितानंत निकालोगे, उसमें से -1 कर दो तो उत्कृष्ट संख्यात आ गया। आपको अगर पर वाला उत्कृष्ट परितानंत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जगन्य युक्तानंत तो आप मेथोडोलॉजी से निकालेंगे, उसमें से -1 कर दीजिए तो उत्कृष्ट आ गया। अगर आपको मध्यम परितानंत परित असंख्यात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जगन्य की वैल्यू है, उत्कृष्ट की है, जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सब क्या हो गई? परित असंख्यात हो गई। ऐसे सब में निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ उमा आंटी जी आपको? एक एग्जाम्पल देते तो अच्छा था। ये एग्जाम्पल ही तो था, 1 से 100। ना वो तो ठीक है, वो तो समझ गई मैं, लेकिन जघन्य जघन्य परितानंद और उसका असंख्या संख्यात का
मतलब मैं, अगर आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मैं परिता अनंत में कुछ नंबर बता दूंगा कि मिलियन ट्रिलियन बिलियन, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो क्या लौकिक वो नंबर है, वो छोटे नंबर है। नहीं, वैसा नहीं चाहिए। कल आपने कुछ बताया था ना, 101 और 1001, वो कोई एग्जांपल दिया था आपने। अभी वही तो दिया मैंने आपको, चलिए वापस दे देते हैं एक। अनंत में देखिए, अब आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए 1 से 1000 तक, क्या मान लीजिए 101 से 1000 तक क्या है, असंख्यात है। अगर अब मैं आपसे या पूछूं कि आपको जगन्य परितानंत निकालना है, पर्पल वाला परित अनंत निकालना है, सॉरी ब्लू वाला, कैसे निकालेंगे? 1000 में +1 कर दीजिए तो क्या आ गया, जगन्य परितानंत। ठीक है। यस, हाँ अगर आपको निकालना है उत्तम परितानंत, तो जगन्य युक्तानंत में से -1 कर दीजिए तो उत्तम परितानंत आ जाएगा। आप बोलेंगे जगन्य युक्तानंत कैसे लाएंगे हम, ग्रीन वाला जगन्य युक्तानंत कैसे लाएंगे? इसके लिए तो मेथड है, हम बताएंगे किस मेथड से आएगा। तो ऐसे अपन निकालते हैं। तो अपन 8 चीजें निकालेंगे मेथड से, बाकी सब फॉर्मूलाज हैं, उससे निकल जाएगा। ठीक है। इजी करने के लिए सबसे पहले अपन जी, चालू कर रहे हैं संख्यात से। ये आपने देखा था ना, संख्यात, संख्यात निकालते हैं अपन। हाँ संख्यात कितना बड़ा होता है, इसको अपन सबसे पहले निकालते हैं। संख्यात में सबसे छोटी यूनिट है 2। 2 से चालू होता है जगन्य जी संख्यात। जी। 2 से चालू होता है जगन्य संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात कितना होगा? अभी आपको बताया कि जगन्य परित संख्यात में से 1 माइनस कर दीजिए तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। इजी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। जगन्य परित संख्यात -1, दैट इज उत्कृष्ट संख्यात। अब हमको निकालना है मिडिल वैल्यूज, मध्यम संख्यात की। तो 2 को छोड़ के और उत्कृष्ट संख्यात को छोड़ के जो भी वैल्यूज है वो सब मध्यम संख्यात है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो 3 से लेके कितना हो गया, उत्कृष्ट संख्यात -1, दैट इज मध्यम संख्यात। ये अपन ने देखा। मतलब अगर मैं जगन्य परित संख्यात निकाल लूं तो मेरे पास संख्यात की मेरे को फील आ जाएगी कि संख्यात कितना बड़ा होता है, इतना समझ में आ जाएगा। बराबर। तो मैंने कल क्या करा था, जगन्य परित संख्यात निकालना चालू किया। कैसे किया? अपन ने बोला था 4 कुंड बनाओ। 4 कुंड में पहले मैं अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड बनाएंगे। ठीक है। अब ये कुंड बनाए क्यों? कुंड बनाए काउंटिंग के लिए। अनवस्था कुंड को हम सरसों से भरेंगे। ठीक है। फिर हमको काउंट करना है अनवस्था कुंड कितने भरा गए, तो इसलिए हमने शलाका कुंड बनाया। शलाका कुंड भर गए, कितने शलाका कुंड भरे, उसकी काउंटिंग के लिए प्रति शलाका कुंड, और प्रति शलाका कुंड कितने भरे, उसके लिए महाशलाका कुंड। ऐसे ये कुंड बना के हम जगन्य परिता संख्यात निकालेंगे। अब कितना बड़ा कुंड बनाए हम, अनवस्था कुंड, तो वो बताया था कि 1 लाख योजन तो डायमीटर है। 1 लाख योजन, एक योजन में 4000 माइल। ठीक है। तो कितना हो गया, 40 करोड़ मील, है ना। 40 करोड़ मील क्या है, डायमीटर, इतना चौड़ाई। और डेप्थ कितनी है, 1000 योजन। यानी कि कितना हो गया 1000 योजन, यानी कि लगभग 60 लाख किलोमीटर। 60 लाख किलोमीटर डेप्थ है। इतना हमने चौड़ा गड्ढा बनाया अनवस्था कुंड। अब इस अनवस्था कुंड में क्या करा, हमने सरसों भर दी। ये कल पढ़ा था, ये तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं अभी आपको। उसमें हमने सरसों भर दी। ठीक है। अब ये सरसों भर दी तो सरसों कितनी आएगी इसमें जो ऊपर कुंड बनाया, अब सोचिए कितनी सरसों आएगी, इमेजिन करिए। 45 डिजिट्स तक की सरसों आ जाएगी। कितनी? 45 डिजिट्स तक की सरसों आ जाएगी। जैसे 7 डिजिट्स में करोड़ होता है, ऐसे 45 डिजिट्स अंक लिखिए, इतनी सरसों आ जाएगी।
लेकिन सिर्फ यहां तक नहीं बढ़ना है, टॉप तक पिरामिड बनाना है, ऐसे ऊपर तक ऐसे पिरामिड बना के बढ़ना है। कितनी आ जाएगी? 45 डिजिट्स लिखिए, इतनी सरसों आ जाएगी। सरसों छोटी छोटी दाने, ये हो गई सरसों का काउंट। कितनी सरसों है? ये ग्रंथ में मिलता है, इतनी सरसों आ जाएगी। ये अपन ने कल पढ़ा था, इसको कैसे पढ़ते हैं। इतनी सरसों आ जाएगी, ये अपन ने यहां तक पढ़ लिया था कल। सरसों कल अपन ने भर दी थी। अब इन सरसों का क्या करना? 5 मिनट और पढ़ेंगे अपन। क्लियर है यहां तक? आगे चलते कल से। अब ये एक बार अनवस्था कुंड भर गया तो क्या करेंगे? अपन ने पढ़ा था शलाका कुंड बनाया अपन ने दूसरा। तो एक बार चूंकि भर गया है अनवस्था कुंड, तो एक सरसों अपन क्या करेंगे? शलाका कुंड में डालेंगे। वो ये डिनोट करेगा कि एक बार अनवस्था कुंड भर गया है ऊपर तक। ठीक। अब क्या करें? वो जो अनवस्था कुंड भरा था ना अपन ने, 1 लाख योजन चौड़ा और 1000 योजन गहरा, उसमें से क्या करना? एक एक सरसों निकालना, और एक एक सरसों निकाल के खाना नहीं बनाना है, उसका तड़का नहीं लगाना है। सरसों का क्या करना है? सरसों निकालो और निकाल के क्या करो? पहली सरसों लो, उसको पहले दीप में डालो। दूसरी सरसों लो, उसको पहले समुद्र में डालो। फिर तीसरी सरसों लो, उसको दूसरे द्वीप में डालो। फिर चौथी सरसों लो, उसको दूसरे समुद्र में डालो। ऐसे क्या करो? एक एक सरसों लेते जाओ और एक एक द्वीप और एक एक समुद्र में डालते जाओ। अपन इमेजिनेशन में डालो, अपन तो डालने तो जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा काम करना है। ऐसी कितनी सरसों को डालना है? ये जो इतनी सरसों भराई है ना पहले अनवस्था कुंड में, इनको ऐसे एक एक द्वीप और एक एक समुद्र में डालते जाओ। डाल दिया। अब डालते डालते कभी तो खत्म होगी, हो जाएगी खत्म, चिंता मत करना, अब खत्म हो जाएगी। तो वो जो खत्म होगी, तो जिस द्वीप या समुद्र पे खत्म होए, उस द्वीप समुद्र की अब अपन बात करेंगे। ठीक है। ये खत्म होगी, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं तो खत्म होगी, लेकिन सारे द्वीप समुद्र पे नहीं पहुंच पाएगी। अभी भी बहुत सारे द्वीप समुद्र खाली रह जाएंगे। तो जिस द्वीप समुद्र पे खाली हो, उस पे अपन पहुंचेंगे, उसको अभी नोट कर लेंगे अपन। ठीक है। क्या है? ये 3 लोक है। 3 लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्य लोक में। पहला जम्बू द्वीप, फिर दूसरा लवण समुद्र, उसके बाद धात्कीखंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर उसके बाद द्वीप समुद्र, 8वां नंदीश्वर द्वीप, फिर समुद्र, फिर 11वां रुचिकवर कुंडलवर आता है, 11वां 13वां, फिर अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो वो जो राई है ना, एक एक इसमें डालते जाना है, एक द्वीप में एक समुद्र में, एक द्वीप में एक समुद्र में, ऐसा काम अपने को करना है। ये कितना है? अब समझ में आ रहा है ना आपको? इतनी कुल सरसों है। इन सरसों को उठा के अपन डालते गए, तो जिस द्वीप समुद्र पे खत्म होएगी, उसका जो डायामीटर है, सबके डायामीटर अलग है ना। जम्बू द्वीप से डबल आगे वाला द्वीप समुद्र, उससे डबल आगे वाला द्वीप समुद्र, डायमीटर चेंज होते जाएंगे। चेंज हो रहा है ना, उसको घेरे हुए हैं ये सब द्वीप समुद्र, डायमीटर चेंज हो रहा है। मध्य अपन ने पढ़ा था मध्य लोक में। तो जिस द्वीप समुद्र पे वो जो अपनी सरसों खत्म हुई, सरसों समाप्त हुई, अब क्या करें? क्या करें? उसका जो डायामीटर है, डायामीटर यानी कि व्यास, व्यास बोले या डायामीटर, उसका जितना डायामीटर है और 1000 योजन गहरा, डेप्थ उतनी रहेगी, 1000 योजन गहरा, और उसका जितना डायामीटर है उतना उतनी डेप्थ और उतना चौड़ा एक और कुंड बनाए अपन, एक और कुंड बनाना है। और क्या करेंगे? जो पुराना कुंड था अनवस्था कुंड, पुराना वाला कौन सा था? 1 लाख योजन चौड़ा और 1000 योजन गहरा, इतना जो कुंड था उसको अब रिप्लेस कर दे। क्यों?
वो तो खाली हो गया, खाली को रिप्लेस कर दो। अब ये हम नया कुंड लाए, क्यों? क्योंकि इस कुंड पे आके रुका था ना अपना, सरसों खत्म हुई थी, तो उतना डायमीटर का और उतनी और 1000 योजन गहरा अपन एक कुंड बनाएंगे। अब वो कितनी डायमीटर होगा उसका, उस डायमीटर को अपन कल निकालेंगे। ठीक है, आगे का अपन पढ़ेंगे कि उसका, क्योंकि अपन को बनाना है ना वो, तो उसका कितना डायमीटर है ये अपन कल निकालेंगे, फिर उसको अपन भरेंगे, फिर आगे का क्या काम करेंगे वो समझेंगे। ऐसे अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे इस अलौकिक गणित को। आज इतना ही रखते हैं, डायमीटर निकालेंगे कल। आप रिवाइज करना, ताकि क्या है आगे अपना बढ़ पाएगा चीजें, और मैं आगे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, अब आगे पढ़ाता जाऊंगा। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को, कोई डाउट?